car moving along a straight highway, a car moving along a straight highway with a speed 126 किलोमीटर पर आवर brought a distance, yes ये हम कर चुके हैं, आपको याद होगा 11.44 सेकेंड, ये भी कर चुके हैं, ओके यस ये बाकी था, ओके ये बताना है suggest a suitable physical situation for each of the graph, it is in your book, notebook है ये, चलिए ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपको फिजिकल सिचुएशन बतानी है कि किस फिजिकल सिचुएशन के लिए ये ग्राफ जो है सूट करेगा आपको, ओके देखिए सबसे पहले तो ये है आपके यहाँ पर कि सजेस्ट द फिजिकल सिचुएशन, ये यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल चला, ओके यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल चला नहीं है, देखो ये x है और ये t है, यहाँ तक रुका हुआ है पार्टिकल क्योंकि x बिल्कुल नहीं बढ़ा, इसके बाद देखो ये यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है, पॉजिटिव वेलोसिटी है क्योंकि एंगल एक्यूट बन रहा है, देख लो तो यहाँ पर पॉजिटिव वेलोसिटी से यहाँ पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी हुई है, इसके बाद इसने डायरेक्शन पलट ली, बोलो यस पलट ली डायरेक्शन, और फिर इसके बाद ये डायरेक्शन पलटा, यहाँ पर तो ये ओरिजिन के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो गया, और इसके बाद ये फिर से क्या आ गया रेस्ट, क्या आ गया ये रेस्ट, बताइए कहाँ पर प्रॉब्लम है, यहाँ पर रेस्ट है, यहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन इज अपोजिट डायरेक्शन, यहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन फिर से हुआ है, फिर अपोजिट डायरेक्शन में हुआ है, और फिर ये रेस्ट आ गया, ओके हाँ बोलो कुछ प्रॉब्लम, हाँ बोलो नहीं ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ थोड़ा ना है बेटा, यहाँ बताओ यहाँ पर वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट, बोलो हाँ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है वेलोसिटी, और ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी नेगेटिव तो है मतलब डायरेक्शन चेंज हुई है मगर फिक्स डायरेक्शन है, बस वापस लौट रही है मगर फिक्स रेट से दौड़ रही है, देख लो समझ गया ना, तो यहाँ पर रेस्ट हो गया है, क्लियर है ना, रिटार्डेशन तब होता है जब ये वीटी ग्राफ होता है, कौन सा ग्राफ वीटी ग्राफ, तो ये एक्सटी ग्राफ है, एक्सटी ग्राफ मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, क्लियर है, अब आपको सिचुएशन बताना है कि ये सिचुएशन कहाँ पे है, तो इसके लिए सिचुएशन लिखिए, देखिए पहले गाड़ी रुकी हुई थी, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी, फिर अपोजिट डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी, फिर उसके बाद गाड़ी रेस्ट में आ गई, ओके इसकी सिचुएशन, द गिवन एक्सटी ग्राफ शोज द इनिशियली बॉडी वाज एट रेस्ट, यहां से लेके बॉडी यहां पर क्या थी रेस्ट में थी, ओके then its velocity increases with time and attains a instantaneous constant value, इसकी जो velocity है वो then its velocity increases, अच्छा ये लिख रहे हैं velocity increases, no इसकी velocity हाँ जीरो से डिस्प्लेसमेंट से यहाँ तो बढ़ती है बट एकदम से एक्सेलरेट तो नहीं हो रही, यूनिफॉर्म है, its velocity increases with time and attains the instantaneous constant value, the velocity then reduces to zero with increase in time, then its velocity increases with time in opposite direction and acquires a constant value, reduces to zero with an increase in time, wait reduces to zero कह रहे हैं, यहाँ पर displacement एक पल के लिए constant हुआ है, similar physical situation arises, initially kept at rest, kicked and gets revived, is it all, so its speed gets reduced, okay yes ठीक है, अब यहाँ जो लिखा है इसका मीनिंग मैं आपको समझाता हूँ फिर से, it start at rest है, एक फुटबॉल है, यहाँ पर इसको किक पड़ी, इस पॉइंट पर किक, इस पॉइंट पर किक पड़ी, अब फुटबॉल को किक लगेगी तो फुटबॉल एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से दूसरे फुटबॉलर के पास जाएगी, बोलो यस, ये फुटबॉल दूसरे फुटबॉलर के पास गई, फिर देखो थोड़े समय के लिए यहाँ पर इसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ना रुक गया है, देखो ये यहाँ से लेके यहाँ पर इसका डिस्प्लेसमेंट एकदम फिक्स हो गया, देख लो है ना, तो थोड़े समय के लिए इंस्टेंटली रुकी है, क्यों फुटबॉलर ने एक फुटबॉलर ने किक किया, दूसरे फुटबॉलर ने उसको उल्टा किक मारा तो उसकी फिर से वेलोसिटी बढ़ी बट इन अपोजिट डायरेक्शन, सॉरी वेलोसिटी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, अपोजिट डायरेक्शन में चली और फिर ये फुटबॉल फाइनली जाकर के क्या हो गई स्टॉप, क्या हो गई स्टॉप, तो ये टाइम बढ़ता जा रहा, फुटबॉल वही की वही रखी हुई है, मतलब हालात क्या है यहाँ पे, एक फुटबॉलर ने किक मारा फुटबॉल को, फुटबॉल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से दूसरे फुटबॉलर के पास गई, उस दूसरे फुटबॉलर ने वापस उसकी डायरेक्शन में उसको किक मार दिया, वापस किक मार दिया तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से फुटबॉलर के पास आई और इसने फिर इसको रोक लिया, इसने इसको रोक लिया, मतलब ये पास करा इसको और उसने पास किया इसको, ये पास की सिचुएशन है, ओके आंसर लिखो
आंसर लिखिए, क्लियर है? लिखो a similar physical situation arises, यहां से a similar physical situation arises, a similar physical situation arises when a football initially kept at rest, when a football initially kept at rest is kicked and gets rebound from a rigid wall. अच्छा, मैंने फुटबॉलर ले लिया था, इसमें दीवार ले ली इन लोगों ने, and gets rebound from a rigid wall, क्योंकि फुटबॉल को आप जितनी वेलोसिटी से मारोगे वो उसी वेलोसिटी से रिबाउंड होकर वापस आएगी, rigid wall, and speed get reduced, and speed get reduced, speed get reduced. देखो बेटा, speed get reduced, तो यहां से इसने मारा, ये मारा, वेलोसिटी बढ़ी, एक पल के लिए वेलोसिटी इसकी यहां पर जीरो ही, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया है, फिर इसके बाद डिस्प्लेसमेंट फिर से बढ़ना शुरू हुआ, मतलब वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ी, यस और नो? सॉरी, डिस्प्लेसमेंट कम होना शुरू हुआ, यहां डिस्प्लेसमेंट हाईएस्ट हुआ, मतलब ये देखो फुटबॉलर था, दीवार पे मारा, डिस्प्लेसमेंट हाईएस्ट हो गया, एक पॉइंट पर यहां पर टाइम के साथ फ्लैट हो गया, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, फिर इसके बाद ये वेलोसिटी दूसरे डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ना शुरू हुआ, यहां पर बॉल वापस आ गई, देखो ना, डिस्प्लेसमेंट यहां पर जीरो, यहां पर भी जीरो, तो यहां पर बॉल वापस आ गई इस पॉइंट पर, उसी के पास जिसने मारा था, तो तभी तो सेम डिस्प्लेसमेंट है, इसका भी जीरो, यहां भी जीरो, हाई लेवल में जाओगे तो कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, अब बॉल नेगेटिवली डायरेक्शन में बढ़ रही है, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, और बॉल रुक गई, थोड़ा देर चल के बॉल रुक गई। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कहीं पर भी दिक्कत है डिबेट करो, मैं उसको अच्छे से डिस्कस करूंगा। लिखो, देखो, देन इट पासेस फ्रॉम द प्लेयर, और ये उस प्लेयर को पास करती है जिसने इसको मारा है, क्योंकि ये और ये सिचुएशन मतलब पास करने की है, बॉल यहीं से चली और उसी प्लेयर के पास आ गई, ये सिचुएशन सेम है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, मतलब बॉल चली और वापस आ गई, तो प्लेयर को तो पास करेगी ना, इतने टाइम में देखो पास हो रही है बॉल, छोटा सा टाइम, तो बॉल पास करेगी और क्या हो जाएगी? स्टॉप, टाइम बढ़ता जाएगा, डिस्टेंस वही रहेगा, नोट करो, वो अल्टीमेटली गेट स्टॉप्ड आफ्टर सम टाइम, गेट स्टॉप्ड आफ्टर सम टाइम। समझ में आया? Now next, ये तो मैं बता चुका हूं, दिस इज द सिचुएशन ऑफ ड्रॉप द बॉल, बॉल को ड्रॉप करना, याद आया? बॉल को ड्रॉप करना, वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ेगी, बॉल टकराएगी, फिर एकदम से वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन से उड़ेगी, फिर ऊपर बॉल जाएगी खटाक, फिर वेलोसिटी बढ़ेगी, बॉल टकराएगी, फिर वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में ऊपर की तरफ बढ़ेगी, समझ गए? ये कर चुका हूं ना? ओके, सो व्हाट इज दिस? दिस इज द स्ट्राइक ऑफ द बॉल फ्रॉम द फ्लोर। देखिए सिचुएशन दिया, ये नहीं दिया, क्या बोल रहे हो मुझे समझ में? अच्छा, ऑलरेडी डन, ओके, यस, तो ये कर चुके हैं, चलिए ना आगे, लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, देखो, फोर्स ये नहीं है, नो प्रॉब्लम, बना लो कॉपी में, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, नहीं होगा, ग्राफिकल क्वेश्चन मैंने काट दिए उसमें क्योंकि जगह बहुत लेते हैं। एक्सेलरेशन टाइम, पिछला वाला हो गया ना, उसके पहले वाला भी हो गया ना। ओके, नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, दिस इज ए एंड टी ग्राफ। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एग्री नॉट एग्री? फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन अगर ज्यादा होगा तो फोर्स भी क्या होगा? ज्यादा होगा। क्लियर है? एक हथौड़ा मारा मैंने हील पे, जोर से हथौड़ा मारा, तो जब स्टार्ट होगा तो फोर्स कैसा होगा? स्टार्ट में फोर्स, अभी हथौड़ा एक हील लगी हुई है, फोर्स एकदम से
एग्जाम्पल, कील को ठोकना, कील को ठोकोगे तो एक्सेलरेशन धीरे 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 इंक्रीज करेगा, उसके बाद धीरे 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 डिक्रीज करेगा। क्लियर नॉट क्लियर? ओके, आंसर यस। A similar situation arises when a hammer moving with a uniform velocity strikes a nail. जब एक हैमर जो होता है वो नेल को स्ट्राइक करता है, दिस इज द सिचुएशन। हाँ, स्लैप वाला भी है, स्लैप इज ऑल्सो देयर। अच्छा, पहले वाले में कैरम बोर्ड वाला भी चलेगा, कैरम बोर्ड वाला गोटी वाला, कैरम की गोटी मारी स्पीड से, रिबाउंड होकर के गोटी आई, हाथ में आकर के टकराई और धीरे से होके रुक गई, ये वाला भी सिचुएशन होगा। ये तो इसीलिए मतलब खुद से बनाने हैं इसके आंसर कि ऐसी सिचुएशन बनाइए। क्लियर? चले आगे। ओके, नेक्स्ट। ओके, द पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर चिल्ड्रन ए एंड बी, दो बालक हैं ये लोग, दो बालक ए और बी, पोजीशन टाइम एक्स टी है ना? यस, चूज द करेक्ट एंट्रीज इन द ब्रैकेट बिलो। इनमें कुछ दिया है आगे, उसमें आपको करेक्ट एंट्री देना है। चलिए मैं बताता हूं, देखिए पहला बालक चला ओरिजिन से, चला 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 आगे निकल गया, घर से चले पापा जी लेकर के सामान जाने के लिए रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन जाने के लिए निकले। कितने बजे निकल गए? 7 बजे निकल गए, ऐसा कुछ कर चुके हैं ना, 7 बजे निकल गए। हाँ यस, ये निकल चुके 7 बजे, जा रहे थे है ना। अरे बेटे ने देखा, अरे पापा तो टिकट घर में ही भूल गए, वो लेकर के गया। मैंने ये 8 बजे चला या 9 बजे, बोले चलो देख, चलो बहुत तेज से गाड़ी चलाई इसने स्पीड वेलोसिटी से, और जाकर के पापा को मिल गया। बोला अब तो आ ही गया हूं, थोड़ा शहर हो जाए, फर्राटेदार रफ्तार से चला गया आगे, ठीक है ना। यस, आप देखते हैं तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी। ओके, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। और कह रहा है चूज द करेक्ट, ए बी लिव्स क्लोजर टू द स्कूल देन बी ए। अच्छा, ये स्कूल का केस है। कह रहा है A oblique B, A oblique B lives closer to the school than B oblique A। मतलब जो B वाला है वो स्कूल के पास रहता है, इन्होंने जो दिया है। हाँ, मतलब कहा है कि A को पास में करना है। कौन सा बताना है आपको कि कौन सा क्लोज रहता है स्कूल से। देखिए स्कूल कहाँ है, स्कूल ओ टू देयर होम्स। अच्छा, ये स्कूल है, ये स्कूल है, ठीक ना। और इनके घर हैं क्या, P और Q। एक का घर है P, एक का घर है Q। एक का घर P है, तो भैया ये तो पास में हुआ ना P वाला, A वाला। बोलो यस और नो। A वाले का घर P है और B वाले का घर Q है, तो ये तो स्कूल तो है, तो स्कूल से तो डिस्प्लेसमेंट देखा जाएगा। तो आंसर हुआ पहले वाले का, बताना है कि कौन सा एंट्रीज करेक्ट है। आंसर A लिविंग नियर टू द स्कूल। फर्स्ट आंसर A लिविंग नियर, नियर मतलब क्लोजर, क्लोजर टू द स्कूल। क्लियर? यस और नो। सेकंड, स्टार्ट फ्रॉम द स्कूल अर्लियर। कौन स्कूल से जल्दी निकला है, कौन स्कूल से जल्दी निकला है? ये देखो, ये पहले भागा है, तो आंसर ए स्टार्ट फ्रॉम द स्कूल अर्लियर देन बी। मगर तेज कौन चलता है? बी, इसकी रफ्तार ज्यादा है, बी की रफ्तार, ये देखो भागा है जल्दी से, लेट हो गया था। यस और नो। ए एंड बी रीच होम एट द सेम डिफरेंट टाइम, है ना। बताइए, ए और बी होम सेम टाइम में पहुंचते हैं या घर अलग अलग टाइम में पहुंचते हैं? ए एंड बी रीच होम एट द सेम और डिफरेंट टाइम। देखते हैं ग्राफ से पता चलेगा इनके होम की सिचुएशन देखने के बाद। ये देखिए ग्राफ मिटाइए, ए होम पहुंचेगा इतने बजे, बोलो यस। नो 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 नो, ये तो ए का घर है ना, ये तो ए का घर है, तो ए के घर के लिए हमको इसको और बढ़ाना पड़ेगा। यस और नो। ए का घर, ए के घर ए पहुंचा, बी को थोड़ा ना पहचाना ए के घर में, ये ए का घर है, तो ए का घर चलते 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 ये यहां पर पहुंचेगा, बोलो यस। आया ना। अच्छा, बी का घर पहुंचते पहुंचते देखो इसकी हालत, ये जल्दी पहुंचेगा बी घर क्योंकि ये तेज चल रहा
आंसर यस और नो? नो, ये दोनों सेम टाइम पे ए एंड बी at same the different time. Answer different time. Okay, they will reach home at different time. A B overtakes B on the road once, twice, once. केवल एक बार इसको once इसने ही तो ओवरटेक किया है ना? तो कौन किसने किसको ओवरटेक किया? A ने B को कि B ने A को? B ने A को, तो B will overtake once. Clear? Okay, kindly debate. जहां पर भी तुम्हें दिक्कत आए घंटे घंटे पर डिबेट करो क्वेश्चन में, ठीक है ना, कि कहां प्रॉब्लम हो रही है, वो तब क्लियर हो जाएगा। सारे पॉइंट क्लियर हो गए इसके? चले आगे, ये देखिए। ओके ओके, तो ये सारी सिचुएशन थी, नो नीड। ओके, नेक्स्ट 3 मार्क्स क्वेश्चन ऑलरेडी, ये है क्या? ये वाला नहीं होगा। ओके, यस, ऑलरेडी प्रूव्ड डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकंड, मैंने कहा था इंपॉर्टेंट फॉर स्कूल। Sn equal to u plus a by 2 2n minus 1. Done. Now next question, it is in there, maybe there. Okay, now next, the velocity time graph for a particle is shown in figure, then the acceleration time graph. Okay, velocity time graph given है, acceleration time graph बनाना है, acceleration equal to dy dt of velocity. Say yes or no? एक्सेलरेशन जो होता है वेलोसिटी का क्या होता है? डिफरेंशिएशन होता है ना। नाउ सी इधर निशा, यहां पर इस ग्राफ में स्ट्रक्चर कैसा है? वीटी ग्राफ का लीनियर, लीनियर मतलब t की पावर 1, गुड, t की पावर 1, क्लियर। यहां पर इसका नेचर क्या है? कांस्टेंट। बोलो, देखो वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई ना, यहां पर वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रही थी, टाइम के साथ कैसी बढ़ रही थी? लीनियरली। यहां पर कांस्टेंट हो गई, यहां पर भी क्या हो गई? कांस्टेंट। और यहां पर वेलोसिटी फिर से लीनियरली घट रही है, मतलब t की पावर 1 की रेट से घट रही है। समझ में आया? नॉट नहीं आया समझ में? तो वेलोसिटी यहां पर घट रही है। चलिए अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, क्लियर है? चलो, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये बना रहा हूं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ आप देख लीजिए, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के ऊपर जहां पर ये है, यहां लिख लो t की पावर 1, वेलोसिटी t की पावर 1, वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट। क्लियर? क्लियर नॉट क्लियर? अब ये बताओ, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, अगर वेलोसिटी डिपेंड कर रही है t की पावर 1 पे, तो एक्सेलरेशन किस पावर पे डिपेंड करेगा? t की पावर 0 पे, क्योंकि फार्मूला होता है पावर एक कम कर देता है, nx की पावर n-1, सो इट विल डिपेंड ऑन t की पावर 0। यस और नो? तो एक्सेलरेशन का पहला पार्ट t की पावर कितने पे डिपेंड करेगा? t की पावर 0 मतलब क्या? कांस्टेंट या 0? कांस्टेंट, मतलब एक्सेलरेशन जो होगा पहले रहेगा कांस्टेंट, कुछ ना कुछ कांस्टेंट। बोलो यस। इसके बाद कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या कह रही हो? d by dx, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट बदलता ही नहीं है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन समझ में आ रहा नहीं आ रहा? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0, तो 0 0, ये देखो 0 हो गया, 0 ग्राफ 0 आ गया। अगली बार कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन फिर से 0, इतनी दूर तक, समझ में आया ना? इसके बाद t की पावर 1 डिफरेंशिएशन कांस्टेंट, कांस्टेंट बट नेगेटिव जाएगा तो नीचे की तरफ जाएगा। ओके, चलिए तो इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाते हैं। ओके, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, यस, 0 से लेके 2 सेकंड तक कांस्टेंट, 2 से लेके 6 सेकंड तक 0, एंड 6 से लेके ये 2 से लेके 6 कर लेना, सॉरी, 2 to 6 एंड 6 to 8 नेगेटिव बनाइए। समझ में आया नहीं आया? तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देख के एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऐसे बनाया जाता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देख करके एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऐसे बनाया जाता है। अच्छे से आगे समझ में? देखो t की पावर, अगर आपके पास t की पावर 2 है तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा t की पावर 1, अगर t की पावर 1 है
तो डिफरेंशिएशन आएगा टी की पावर 0, और अगर टी की पावर 0 मतलब कांस्टेंट है, टी की पावर 0 कांस्टेंट ही होता है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो यहाँ पर कांस्टेंट था 2 से 2, हाँ बेटा मैंने वहां आगे नहीं लिखा ना, तो अपन ग्राफ में तो टी की पावर 1 से ही मतलब है ना, पर लीनियर, ये तो कांस्टेंट हो गया है ना, 2 आएगा 2 टी की पावर 1। क्लियर है ना? ठीक है ना? क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है ना? अच्छा इसका उल्टा बोल दिया जाए, एक्सेलरेशन का vt बनाओ, तो एक्सेलरेशन का क्या करना पड़ता है? इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन, तो ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन k dt क्या होगा? kt, बोलो यस, यानी t की पावर 1, तो ये देखिए t की पावर 1, बोलो यस। अगली बार क्या है, यहाँ पर ये 0 है, तो 0 का इंटीग्रेशन 0 dx, 0 का इंटीग्रेशन क्या होता है? कांस्टेंट। अरे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो 0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये कांस्टेंट यहां तक 6 तक, इसके बाद फिर से क्या हुआ? डिक्रीज हो गया, हाँ तो फिर से ये क्या हो जाएगा? ये समझ में आया? तो ये vt to at and this is at to vt। क्लियर नॉट क्लियर? yes, draw the position time graph, draw the position time graph of the two objects AB moving along the straight line when their relative velocities are 0। position time graph when the relative velocities are 0, relative velocity 0 मतलब कि दोनों ही सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। ओके, तो कोई हो सकता है आगे से स्टार्ट किया हो, कोई हो सकता है पीछे से स्टार्ट किया हो, मगर दोनों की वेलोसिटी सेम है, बिकॉज दोनों के एंगल सेम है। यस और नो? तो their relative velocity is 0, graph will be like this। यस, सी ये ओरिजिन से स्टार्ट किया, ये यहां से स्टार्ट किया, ये कभी नहीं मिलेंगे क्योंकि इनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? सेम। व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A with respect to B equal to VB minus VA, and they are saying relative velocity equal to 0 means VB minus VA equal to 0, VB equal to VA। Draw। These are the NCERT question। Okay, okay done। यस, ये कराया क्या क्वेश्चन? नहीं कराया ना? ओके, चलिए आज हो गया टाइम, ये क्वेश्चन थोड़ा टाइम टेकिंग है, कल आइए, कल से करते हैं इसको है।